गोंडा में मंगलवार को अपनी जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष लहरी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को पेयरिंग मर्जर के नाम पर बंद किए जाने की नीति के विरोध में धरना प्रदर्शन कर महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। ये प्रदर्शन राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य के निर्देश पर किया गया। ज्ञापन में मांग की गई कि प्रदेश में 2,15,284 विद्यालयों को मर्जर से बचाया जाए और प्रत्येक विद्यालय में प्रधानाध्यापक के साथ कृष्णानुसार शिक्षकों की नई भर्ती की जाए। साथ ही प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 31 अन्य विभागीय कार्य हटाकर सिर्फ शिक्षण कार्य की कराया जाए। प्रदर्शनकारियों ने यह भी मांग की है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत स्थानीय स्कूलों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, जिससे बच्चों की शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। मैं कोरी सुभाष लहरी प्रदेश अध्यक्ष अपनी जनता पार्टी से हूं और इस समय उत्तर प्रदेश सरकार तमाम प्रकार के आम जनमानस को धोखा दे करके 50 छात्रों की कम का बहाना लेकर के 27,764 विद्यालय मर्जर के नाम पर बंद करना चाहती है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 28A, RTI एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अंतर्गत ये व्यवस्था दी गई है कि सबको शिक्षा सुनिश्चित कराई जाए, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। और विद्यालय उस ग्राम सभा या जो गांव है जहां बस्तियों के पास में हो। पूर्ववर्ती सरकारों ने ये काम किया, कुछ विद्यालय बढ़ाए, लेकिन इनकी मानसिकता दलित विरोधी, अनुसूचित जात विरोधी, गरीबों मजलूमों के विरोधी है। ये तो पूंजीपतियों की सरकार जो हैं, ये षड्यंत्र करके शिक्षा से लोगों को वंचित करना चाहते हैं। आप लोग खुद समझदार हैं, जो 6 साल से 8 साल 10 साल के बच्चे 5 किलो 6 किलोमीटर पैदल कैसे जा कर के शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। जिन विद्यालयों में पर्याप्त अध्यापक हैं वहाँ पर बच्चे नहीं कम हुए, जहाँ पर अध्यापक ही नहीं हैं वहाँ पर विद्यालय में बच्चे कम हैं। यदि इनकी यही है तो पहले विद्यालय में जो 7 लाख लमसम यानी 12,71,000 अध्यापक चाहिए, प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल मिला करके। इनके पास मात्र 6,08,000 हैं, यानी 40% विद्यालय हैं, 60% जो है विद्यालय में अध्यापक ही नहीं है। और बहाना ये दे रहे हैं कि वहाँ बच्चे नहीं हैं। किसी गाँव में आप चले जाइए, कहीं आप खड़े हो जाइए, बच्चों की संख्या, खेलने कूदने की संख्या, हर गांव में 100-100, 150-150 बच्चे हैं जो अभी 5 साल 6 साल 10 साल के अंदर रहते हैं। तो 6 साल से 14 साल के अंतर्गत भारतीय संविधान की जो सुविधा है कि सबको समान शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा होना चाहिए, इसको लेकर के अपनी जनता पार्टी माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के निर्देश पर पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर आज ज्ञापन दिया है। आने वाले समय में यदि ये हमारी मांगें नहीं मानी गई तो हम लोग ब्लॉक स्तर पर और वो विद्यालय जहाँ पर विद्यालय बंद होने जा रहे हैं वहाँ पर भी हम जो है लोगों को तैयार करेंगे, ज्ञापन देंगे और इसके लिए संघर्ष करेंगे। कोर्ट ने तो इसको वैध माना है मर्जर को, तो कोर्ट के खिलाफ आप लोग जा रहे हैं। देखिए, कोर्ट में जो है यहाँ जब CGI भी ऐसे हुए हैं जो भगवान का हवाला दे करके फैसला देने वाले हैं, तो कोर्ट पर बैठा जज कौन सा है, किस मानसिकता का है, इस बात को नहीं। यदि वो संविधान की बात करता है तो उसको अनुच्छेद 28A राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत जो है उसको पढ़ना चाहिए। वो तो मानसिकता ही अच्छी नहीं है उनकी। ऐसे तमाम फैसले हो जाते हैं जो अपने हिसाब से सरकार रेकी करती है, तमाम जजों को मरवाने का षड्यंत्र करती है, धमकी दे देती है। नहीं है तो उनको 376 धारा जैसे लोगों में फंसा के दबाव के फैसला ले लिए जाते हैं। ये दबाव में आया हुआ फैसला है, किसी जज का नहीं है।